हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर विथ होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज मैं आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर डाला हूं कि वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रहा था, तो मैं आज से आपको एसएससी जीडी की पूरी बैच डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। इसमें किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए और मैं बेहतर तरीके से आपको यानी कह सकता ना कलम से क्रांति, यानी अब होगी कलम से क्रांति। अब क्या होगी? कलम से क्रांति अब सही मायने में होगी और हम लोग इतना बेहतर पढ़ने का प्रयास करेंगे, इतना बेहतर पढ़ने का प्रयास करेंगे, एक एक क्वेश्चनों को, एक एक कंसेप्टों को समझने का प्रयास करेंगे कि मज़ा आ जाएगा। तो आज भाई आज हम बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। टॉपिक है मेरे भाई एलसीएम और एचसीएफ। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। आप कहोगे सर कि ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और किसी भी वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाता है और एसएससी जीडी देने जा रहे हो तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होगा। और कहाँ से फिक्स होगा मैं भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन फिक्स होते हैं आपके एग्जाम में और एग्जामिनर कहाँ से सोचता है और कैसे क्वेश्चंस बनाता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा आज। तो एलसीएम और एचसीएफ का आज पहला टॉपिक मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे क्लास आपकी चलेगी, परमानेंट हमेशा क्लास चलेगी। इसमें किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस सब लोग हमसे जुड़ जाइए, अपने दोस्त मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए, बाकी और बच्चे जुड़े जिससे कि और मज़ा आने वाला है हमारी क्लास में। सबको भाई एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको मैं देख रहा हूँ, सबको गुड मॉर्निंग। और ज़्यादा हमें अपने काम पे ध्यान देना है। बातें कम काम ज़्यादा होना चाहिए, बातें कम और काम ज़्यादा होना चाहिए। यानी अब क्या होगा भाई? अब होगा न, एक कहा जाता है ना, न वफा होगी न वफा की बात होगी, न वफा होगी न वफा की बात होगी, अब जिनसे भी मोहब्बत होगी सिलेक्शन के बाद होगी। अब कोई किसी से भी मोहब्बत नहीं होगी। अब किसके बाद होगी मोहब्बत? जब भी मोहब्बत होगी सिलेक्शन के बाद की जाएगी, यानी उसके पहले कोई मोहब्बत नहीं की जाएगी। ठीक, तो मोहब्बत आप एलसीएम एचसीएफ से करो, प्यार एलसीएम और एचसीएफ से करो। ठीक, तो आज का कंसेप्ट बड़ा तगड़ा होने वाला है हमारे साथ। तो सबसे पहली बात एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि सर आपने कहा कि सर एलसीएम क्या होता है, तो हम कहते हैं कि एलसीएम जो होता है लिस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है। और कहोगे सर एचसीएफ तब क्या हो गया? तो हम कहेंगे बेटा कि एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? फैक्टर होगा। आप कहोगे सर आपने कहा लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है? आपने कहा कि सर इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, लिस्ट कॉमन क्या होता है, दोनों के बारे में जानिए। तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो, थोड़ा सा ध्यान से, मन से, ईमानदारी से पढ़ना। हमने कहा जब लिस्ट कॉमन की बात आ रही है, लिस्ट कॉमन की बात आ रही है कि सब लिस्ट कॉमन की बात आ रही है और हाईएस्ट कॉमन की बात आ रही है, हाईएस्ट कॉमन की बात आ रही है, लिस्ट कॉमन की बात आ रही है और किसकी बात आ रही है भाई? हाईएस्ट कॉमन की बात आ रही है। तो आप कहोगे सर लिस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि लिस्ट कॉमन का मतलब क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लिया, आपने कहा कि एक सर Q है, Q बराबर 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, सपोज दैट मानना। हमने कहा कि P बराबर, हमने कहा कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। अगर देखा जाए इसमें 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। इसमें लिस्ट कॉमन 2 कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन 2 कितना होगा, तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने कहा कि 2 की संख्या 2 की पावर 4 का मतलब ये होता है कि 2 गुणे 2 यानी 4 बार कितने हो जाएंगे? 2। 2 की पावर 2 का मतलब ये होता है, 2 की पावर 2 का मतलब कि 2 गुणे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
2 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन के। जब हाईएस्ट कॉमन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगी, कॉमन 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 रहेगा, एक भाई कट गया है, चलो आ गया ना थोड़ा सा। यहाँ पे हम बात करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन की बात कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट कॉमन हमारा हो जाएगा ये 2 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। इसके साथ ए भी 2 हमारा क्या हाईएस्ट कॉमन की श्रेणी में आ रहा है, ए भी 2 हमारा क्या कह रहा है भाई, हाईएस्ट कॉमन की श्रेणी में आ रहा है। यानी मैंने कहा कि हाईएस्ट कॉमन की श्रेणी की बात करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन की श्रेणी कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। यानी हाईएस्ट कॉमन की श्रेणी में कौन सा हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन श्रेणी के पावर में कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्या कुछ चीज़ों से, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं। हमने कहा 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और लोएस्ट में कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है लिस्ट कॉमन में कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4। लिस्ट कॉमन में क्या होता है कि लिस्ट मतलब छोटा आप समझते हो, और कॉमन का मतलब इसमें 2 कॉमन है, 2 कितनी बार कॉमन है, 2, बाकी 2 से कोई कॉमन की बात नहीं होती है। लेकिन जब लिस्ट कॉमन की बात करेंगे तो बड़ी वाली पावर को ले लेंगे, जब हाईएस्ट कॉमन की बात करेंगे तो छोटी वाली पावर को हम लोग ले लेंगे। बात इतना समझ गए। हमने कहा जब 5 की बात करते हैं तो वही होता है, जब हम लिस्ट कॉमन की बात करेंगे तो कितना ले लेंगे भाई, किसकी पावर ज़्यादा है, 2 के पावर सॉरी 5 के पावर 4 के 5 के पावर 2। आप कहोगे सर 5 के पावर 4 हमारा ज़्यादा है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे तो 5 के पावर 2 बचा। हमने कहा इसमें लिस्ट कॉमन कितना हो गया भाई, एक संख्या मैंने क्वेश्चन रखा आपके सामने, तो मैंने कहा लिस्ट कॉमन कितना हो गया, 2 के पावर 2 5 के पावर 2। हाईएस्ट कॉमन कितनी हो गई, 2 के पावर 4 5 के पावर 4। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा लिस्ट कॉमन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कोई संख्या हमारे पास है, हमने कहा 2 के पावर 8 रखा हुआ है और 2 की पावर 6 रखा हुआ है। मैंने पूछा इसमें लिस्ट कॉमन क्या होगा, मैंने आपसे पूछा कि सर इसमें लिस्ट कॉमन क्या होगा, लिस्ट कॉमन क्या होगा, आप क्या बताओगे, लिस्ट कॉमन क्या बताओगे। और इसमें मैं पूछा हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, हाईएस्ट कॉमन मैंने पूछा तो क्या बताओगे। तो मेरे भाई लिस्ट कॉमन जो होगा, तो मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करूंगा। जो लिस्ट कॉमन होगा, मैंने कहा कि 2 के पावर 8 का मतलब ये होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4 2 6 7 और 8। हमने कहा 2 के पावर 6 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 2। मैंने कहा कि जब हम लिस्ट कॉमन की बात करने लगे तो लिस्ट कॉमन में जो परफेक्टली कॉमन हमको मिले, क्या मिले भाई, जो हमको परफेक्टली कॉमन मिले वो हमारा लिस्ट कॉमन होता है। लिस्ट कॉमन में क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। ये लिस्ट कॉमन की कैटेगरी में आ जाएगा। किसके कैटेगरी में आ गए भाई, ये लिस्ट कॉमन की कैटेगरी में आ गए। यानी 2 के पावर 6 किस में आ गए, लिस्ट कॉमन की कैटेगरी में आ गए। जब हाईएस्ट कॉमन की कैटेगरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, जब हाईएस्ट कॉमन सॉरी ये किसके कैटेगरी में आ गया, 1 2 3 4 5 6 हाईएस्ट कॉमन कैटेगरी में आ गए। हाईएस्ट कॉमन कैटेगरी में कौन से आ गया, 2 के पावर 6। हमने कहा 2 तो एक्स्ट्रा बच गया है, इसको भी जोड़ देंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और किसके श्रेणी में आ जाएगा भाई, 2 के पावर 8 आपके हाई लिस्ट कॉमन की श्रेणी में आ जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब जिसका पावर बड़ा होगा और जिसका पावर छोटा होगा, तो जिसका पावर बड़ा होगा वो लिस्ट कॉमन की श्रेणी में आ जाता है, और जिसका पावर छोटा होता है हाईएस्ट कॉमन की श्रेणी में आ जाता है। बात समझ में आ गई, लिस्ट कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोला कि कहा कि बताओ कि P बराबर हमको 2 के पावर 8 दिया हुआ है। बात को समझना, 5 के पावर 2 दिया हुआ है, 6 के पावर 4 दिया हुआ है। हमने कहा Q बराबर हमसे बोला, सॉरी यार 6 यहाँ पे मत रखो, कोई और संख्या रख लो, 7 के पावर 4 दे रखा हुआ है। मैंने कहा कि 2 के पावर 2 दे रखा हुआ है। हमने कहा कि 5 के पावर 1 दे रखा हुआ है और 7 के पावर 11 दे रखा हुआ है। बात को समझना। तो कहा कि बताओ कि इसमें HCF LCM कितना होगा। पूछा हमसे कि इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, यानी इसका HCF कितना होगा। तो मेरे भाई हर बंदा बताएगा कि सर HCF जो होगा इसमें कॉमन क्या क्या है भाई, इसमें कॉमन 2 के पावर 8 भी है, 2 के पावर 2 के पावर 8 2 के पावर 2 की बात करते हैं। तो 2 में कॉमन क्या है, 2 के पावर 2 कॉमन है। तो हमने कहा 2 के पावर 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसमें कॉमन क्या है भाई, इसमें कॉमन 5 के पावर 1, यानी हाईएस्ट कॉमन क्या है, 5 के पावर 1 है।
हमने कहा इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है 7 के पावर 4, यानी हमारा 7 के पावर 4, इसका एलसीएम हो एचसीएफ हो गया। जब हम लोग बात करते हैं एलसीएम की, किसकी बात करते हैं भाई, एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम कितना होगा। तो हमने कहा कि आप ऊपर भी 2 के पावर 8 दिख रहा है, नीचे 2 के पावर 2 दिख रहा है, तो इसमें जो पावर बड़ा होगा उसको हम लोग लिस्ट कॉमन में लेते हैं। तो हम कह सकते हैं 2 के पावर कितना होगा, 8 हो जाएगा आपका। हमने कहा कि 2 के पावर 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा, और 7 के पावर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 7 के पावर कितना होगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा किस में आता है, लिस्ट कॉमन की श्रेणी में आता है। किस में आता है मेरे भाई, लिस्ट कॉमन की श्रेणी में लाया जाता है इनको। यानी कह सकते हैं कि इस संख्या का एलसीएम जो होगा इतना होगा, एचसीएफ इतना होगा। बात समझ में आ रही है मेरी बात, कि लिस्ट कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन क्या होता है। ये क्या मैं आपको समझा पाया कि लिस्ट कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन क्या होता है। मैंने कहा एलसीएम मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लिस्ट कॉमन मैंने समझा पाया, लिस्ट कॉमन होता है जो पावर ज़्यादा होता है उसको हम लोग कैरी आउट करते हैं, और हाईएस्ट कॉमन मतलब जिनका पावर कम होता है उनको कैरी आउट करते हैं। अच्छा भाई, अब बात करते हैं कि अब डेफिनेशन की बात करते हैं एलसीएम के। तो हमने कहा कोई संख्या लेते हैं ए और बी, बात को समझने का प्रयास करना। जब क्वेश्चन कराए ना तो मुंह मत बना लेना, जब क्वेश्चन कराए तो मुंह मत बना लेना कि सर आपने बताया नहीं था। मैं जब क्वेश्चन कराऊं तो मुंह मत बनाना कि सर आपने बताया नहीं था। मैंने कहा 2 संख्या हमारे पास ए और बी है, 2 संख्या 3 संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा जब 2 संख्या हमारे पास ए और बी है, हमने कहा कि अगर इसको 15 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं भाई, 20 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। 15 का फैक्टर किया तो हमको मिला 3 गुणे कितना मिला, 5। हमने कहा 20 का फैक्टर किया तो 2 गुणे 2 के पावर 2 गुणे और 5 मिल गया, 5 का 20 होता है। हमने कहा जब यहाँ पे एलसीएम की बात की जा रही थी, एलसीएम की बात की जा रही, तो आप एलसीएम की बात कर रहे थे, लिस्ट कॉमन की बात कर रहे थे, तो इसमें 2 के पावर 2 है, कॉमन तो कहीं कुछ नहीं है, तो 2 के पावर 2 ले लेंगे, क्योंकि लिस्ट में क्या करते हैं, सबको उठा लेते हैं। हमने कहा 3 है और 5 है, और लिस्ट कॉमन यानी 5, लिस्ट कॉमन क्या भाई, 5 है, यानी मतलब कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। हमने कहा एचसीएफ मतलब क्या होगा, आप कहोगे गुरुजी एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, आप कहोगे इसमें दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 5। आप कहोगे एलसीएम एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जब एचसीएफ आपका 5 हुआ, एलसीएम आपका कितना हुआ, 60 हुआ। एचसीएफ 5 हुआ, एलसीएम आपका 60 हुआ, तो ले दे के मैं ये कह सकता हूँ कि जब एलसीएम और एचसीएफ का डेफिनेशन पढ़ा जाए तो हम कह सकता हूँ कि 60 जो है एलसीएम जो है वह छोटी से छोटी संख्या, बात को समझिएगा। एलसीएम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 60 जो है वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 से भी और 20 से भी पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, यानी 60 जो है वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, यानी 60 से छोटी कोई संख्या है नहीं जो 15-20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। हमने एचसीएफ के बारे में चर्चा किया तो ये 5 आया। मैंने कहा क्या 5 जो है 15 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, क्या 5 जो 20 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहा हो वो क्या कहलाएगा भाई, एचसीएफ कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम एचसीएफ में आपको समझा पाया कि डेफिनेशन क्या होता है, यानी मैंने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा हो वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही है, यानी 60 15 से भी हो जाएगा और 20 से भी हो जाएगा। 60 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो 15 और 20 दोनों से हो, लेकिन 60 15 और 20 से दोनों हो जा रही है। 60 से बड़ी हो जाएगी, जितने भी 60 के गुणज होंगे 60 120 180 ये सब 15 20 से हो जाएंगे, लेकिन 60 से नीचे कोई नहीं है। और हम कह सकते हैं 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 15 20 को पूर्णतः विभाजित कर दे। आप देख लेना कि 5 से बड़ी कौन सी संख्या जो 15 20 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो आप सिंपल सी बात डेफिनेशन कह सकते हो कि जिन संख्याओं के वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे क्या कहलाती है, एलसीएम एचसीएफ कहलाती है। और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, एचसीएफ कहलाती है। आज ये बात समझने का प्रयास करिए, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए। कल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस पर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन तो हम लेके चलेंगे ही चलेंगे, तो हम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे इस पर। तो मैंने कहा कि जब यहाँ पे बात हम करने लगे कि भाई क्या होता है यहाँ पे, मैंने कहा कि 2 संख्याएं ए और बी,
बात को समझना, दो संख्या ए और बी, ए की वैल्यू हमने 20 माना और बी की वैल्यू हमने कितना माना, 25 मान लिया। ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 25 माना। मैंने कहा ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 25 है। 20 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 5। बात को समझना, मैंने कहा 25 का मतलब हो जाता है 5 का स्क्वायर। कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर। जब हमने बात किया कि इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, तो आपने कहा कि सर इसका एलसीएम तो हो जाएगा 100। हमने कहा जब इसका एचसीएफ पूछा गया तो आपने कहा कि इसमें कॉमन तो केवल 5 मिला है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। 100 कैसे होगा भाई, 2 के पावर 2 को उठाया। मैं डायरेक्टली बता दिया, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, हो सकता है कि आपके मन में थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन हो। हमने कहा कि 2 के पावर 2 को उठाया, 2 के पावर 2 को उठाया, फिर यहाँ से 5 के पावर 2 को उठा लिया, तो ये दोनों को गुणा करने पे कितना मिल गया, 100। और इसमें कॉमन दोनों में क्या मिल गया, एचसीएफ के लिए कॉमन होना ज़रूरी है। एचसीएफ के लिए कॉमन होना जरूरी है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन की बात करता है। कॉमन नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि जानते हो ना भाई कि हम लोग दो चीज़ों की बात करते हैं। पहला, जब हम लोग का जनरेशन था, जब हम लोग का ज़माना था, बहुत चीज़ें टेक्निकल युग तो था नहीं जैसे आज टेक्निकल युग हो गया है। तो हम लोग का ज़माना था कि अगर मान लो कि हम लोग जो बच्चे थे, गाँव में रहते थे, तो अगर किसी चीज़ की जिद करते थे तो जिद अगर पूरी करने लायक नहीं होती थी तो 2-3 घंटा आप दे के उसको पूरी कर दी जाती थी। मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर आपने आइसक्रीम मांगा, आपने कहा कि नहीं मुझे चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, तो गार्जियन क्या करते थे, अगर चॉकलेट फ्लेवर नहीं मिल रहा है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको दूसरे फ्लेवर से काम चलाना होता था, और नहीं तो 2-3 घंटा आपसे काम चलाना होता था। आजकल के बच्चे अगर कह दिए कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, तो आप उनको चॉकलेट फ्लेवर कहीं से भी ला कर दीजिए, यानी जिद्दी। तो एलसीएम क्या है, काम चला सकता है, लेकिन एचसीएफ क्या है, जिद्दी है, कॉमन होना जरूरी है। एलसीएम क्या है, एलसीएम जो है काम चला सकता है, लेकिन एचसीएफ में क्या है, जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है, यानी एचसीएफ में। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, बात समझो। मैंने कहा कि जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देने का प्रयास करें, कहे कि भाई संख्या देखा हुआ है, हमने कहा संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा हुआ है, अनुपात यानी रेशियो दे रखा हुआ है। कहा कि संख्याओं का अनुपात, ये 20 संबंधे 25 का अनुपात होगा, यानी 4 संबंधे कितना हो जाएगा, 5। 4 संबंधे कितना हो जाएगा, 5। और एचसीएफ दे जाएगा, क्या दे जाएगा, एचसीएफ दे जाएगा। संख्याओं का एचसीएफ कितना मैं निकाला था भाई, 5। हमसे क्वेश्चन यानी कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, बात को समझने का प्रयास करिएगा। अक्सर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पे, यानी हमको क्या दे गया, 2 संख्या दी गई, संख्याओं का अनुपात दे गया है, और आपको संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4 संबंधे 5 है, उनका एचसीएफ 5 है। एचसीएफ कितना है, 5 है। तो हमसे क्या क्या पूछ सकता है, हमसे संख्याएं पूछ सकता है कि संख्याएं क्या होंगी। बात को समझना, हमसे संख्याएं पूछ सकता है अलग अलग। दूसरा, हमको संख्याओं का योग पूछ सकता है, संख्याओं का योग पूछ सकता है, संख्याओं का अंतर पूछ सकता है, संख्याओं का अंतर पूछ सकता है। चौथा, संख्याओं का गुणनफल पूछ सकता है। पांचवा, संख्याओं का एलसीएम पूछ सकता है। संख्याओं का एलसीएम पूछ सकता है। बात को समझिएगा, मैंने कहा कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब तो 2 संख्याओं का अनुपात दिया रहे, 3 संख्याओं का अनुपात दिया रहे, 4 संख्याओं का अनुपात दिया रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके साथ क्या दिया रहे, एचसीएफ दिया रहे, तो संख्याएं पूछ सकता है। तो मैं कहूँ थोड़ा सा आपसे कि यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूँ, संख्याओं के अनुपात में, ध्यान दीजिएगा, संख्याओं के अनुपात में, संख्याओं के अनुपात में, संख्याओं के अनुपात में अलग अलग एचसीएफ से गुणा किया जाए, एचसीएफ से गुणा किया जाए, एचसीएफ से गुणा किया जाए
तो संख्याएं प्राप्त होती हैं। क्या मिलते हैं भाई? संख्याएं प्राप्त होती हैं, संख्याएं प्राप्त होती हैं, ये होता है। हमने कहा आपके सामने दो संख्याओं का अनुपात 4 संबंध 5 दिया, एचसीएफ कितना दे रखा है? 15 दे रखा हुआ। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि अनुपात ए संबंध बी का जो है ए है 4 संबंध कितना है? 5 है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट क्या होना चाहिए? क्वेश्चन है। हमने कहा जो एचसीएफ है वो कितना है भाई? एचसीएफ हमारा 5 दे रखा हो। कितना दे रखा हो? एक एक पॉइंट को समझना, मैं पूरा बेसिक लेके चल रहा हूँ, अब पूरा बेसिक लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा अलग अलग संख्याएं ज्ञात करें। मैंने कहा कि संख्याओं के अनुपात में अलग अलग एचसीएफ से गुणा किया जाए तो संख्याएं मिलेगी। तो एक संख्या ए वाली कौन सी हो जाएगी? मैंने कहा 4 में अगर 5 से गुणा करें तो एक संख्या हमको 20 मिल जाएगी। दूसरी वाली संख्या कितनी मिल जाएगी भाई? 5 में अगर 5 से गुणा करें, किसमें? 5 में अगर 5 से गुणा करें, 5 में 5 से गुणा करें कि 5 में 5 से गुणा किया जाए तो कितना मिल जाएगा भाई? 25 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा 5 में 5 का गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। क्या आपने देखा कि संख्याएं कितनी है भाई? 20 और 25 है। क्या यहाँ से 20-25 आया आपका? यहाँ से भी 20-25 आ गया। यानी संख्याओं के अनुपात में अलग अलग संख्याओं से गुणा करेंगे तो संख्याएं प्राप्त होंगी। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 3 संख्याएं दे रखी गई। हमने कहा कि 3 संख्याएं, हमने कहा 3 संख्याएं P संबंध है, Q संबंध है, R की वैल्यू दे रखी है, 2 संबंध है, 5 संबंध है, 7 दे रखा हुआ है। बोला कि एचसीएफ दे रखा हुआ है कितना? एचसीएफ दे रखा है 8 दे रखा हुआ है। तो संख्याएं पूछ दिया हमसे कि संख्याएं क्या होंगी। तो हम कह सकते हैं कि P की वैल्यू जो होगी हमारी, P की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 गुणे कितना? 8 बराबर एक संख्या हमारी 16 हो जाएगी। Q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 गुणे 8 बराबर 8 × 40 हो जाएगी। हमने कहा कि R की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी भाई? 7 गुणे कितनी होगी? 8, 8 से कितना होगा? 56 हो जाएगा। यानी संख्याएं मिलेंगी 16, 40 और कितना? 56। 3 संख्याएं 16, 40, 56 है, जिसका अनुपात कितना दे रखा हुआ है? जिसका अनुपात दे रखा हुआ कितना भाई? 2 संबंध है, 5 संबंध है, 7 का दे रखा हुआ है। और एचसीएफ कितना दे रखा हुआ? 8 दे रखा हुआ है। जब हमको संख्याओं का अनुपात मिले और उनका एलसीएम मिले, सॉरी एचसीएफ मिले, तो संख्याएं हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या ज्ञात करना था मुझे? अब बताओ कि पूछा कि संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो मुझे लगता है कि संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हो। क्या ज्ञात कर सकते हो? संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हो। योग का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 20 प्लस कितना हो जाएगा? 25। आप सीधे निकाल सकते हो 20 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा? 45। मुझे बताने की आवश्यकता। अब हमें संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं कि 25 माइनस कितना? 25 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 5। हमने अंतर भी ज्ञात कर डाला। हमसे कहा कि भाई बता दो कि संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। हमसे कहा गुणनफल कितना होगा, तो हमने कहा कि सर गुणनफल होगा, ये क्या हो जाएगा? 25 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा भाई? 500। यानी मैंने कहा कि आपसे क्या क्या पूछा था भाई? संख्याएं, संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल पूछा था। और एक शब्द पूछा था संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। कितना? संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, तो उस पर भी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो क्या मैं आपको ये इतना समझा पाया कि जब संख्याएं अनुपात में दी जाए, उनका एचसीएफ दिया जाए, तो एचसीएफ से संख्याओं में अलग अलग गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। तो आ जाओ थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि होता है क्या? हमने कहा कि संख्याओं के अनुपात के गुणनफल में क्या हो जाए? अनुपात के गुणनफल, अनुपात के गुणनफल में मौसा से गुणा किया जाए। किससे? मौसा यानी एचसीएफ से गुणा किया जाए। एचसीएफ से गुणा किया जाए, एचसीएफ से गुणा किया जाए, मौसा से गुणा किया जाए, तो एलसीएम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लसा यानी एलसीएम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? प्राप्त होता है, एलसीएम प्राप्त होता है। यानी बात को समझने का प्रयास करना। मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अनुपात का गुणनफल,
अनुपात का गुणनफल, अनुपात का गुणनफल गुणे HCF बराबर क्या होता है भाई, एलसीएम। हमने कहा क्या होगा भाई, HCF बराबर जो हो जाएगा एलसीएम बटे में क्या हो जाएगा, एलसीएम बटे में अनुपात का गुणनफल होगा। क्या होगा भाई, अनुपात का गुणनफल होगा, अनुपात का गुणनफल हो जाएगा किसके बराबर, एलसीएम बराबर, सॉरी एचसीएफ बराबर, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम बराबर हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि सॉरी एलसीएम तो निकाल ही चुके हैं ना हम लोग, एलसीएम निकाल चुके हैं हम लोग। हमने कहा अनुपात के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, अनुपात के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, अनुपात के गुणनफल के बराबर जो होगा वो होगा हमारा क्या भाई, एलसीएम डिवाइड बाई क्या होगा, HCF। क्या होगा भाई, HCF। ये तीन चीज़ें आप याद रखना, यानी अनुपात के गुणनफल, संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका आपस में गुणा करके HCF से गुणा किया जाए तो हमको क्या मिलती है भाई, एलसीएम प्राप्त होता है। संख्याओं का क्या प्राप्त होता है, एलसीएम प्राप्त होता है। फिर एक चीज़ और रखना कि जब HCF निकालना हो और संख्या अनुपात में दी जाए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। हमने कहा कि जब हमको क्या दिया जाए भाई, जब हमको अनुपात का गुणनफल निकालना हो और एलसीएम HCF दिया तो निकाल सकते हैं। आ जाओ भाई, हमसे पूछा क्या था ये क्वेश्चन, संख्याओं का अनुपात कितना था भाई, संख्याओं का अनुपात 4 संबंध 5 है और मुझे HCF 5 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना था। क्या क्या ज्ञात करना था भाई, एलसीएम ज्ञात करना था। तो एलसीएम ज्ञात करना था तो हम कह सकते थे कि एलसीएम बराबर अनुपात का गुणनफल गुणे HCF। तो हमने कहा अनुपात दे रखा है 4 संबंध 5 का, 4 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 20, अनुपात का गुणनफल इतना हो गया 20, और एलसीएम कितना भाई 5 है। तो हमने कहा 20 × 25 कितना हो गया 100। हमने कहा कि भाई उस संख्या का एलसीएम कितना आया था, आप कहोगे सर उसका एलसीएम कितना आया था 100। यानी सिंपल सी बात कर सकते हैं कि जब संख्या इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए, 4 × 25 20 और HCF से गुणा कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगी भाई, हमको एलसीएम मिल जाएगी। यानी अनुपात के गुणनफल में अगर हम लोग किससे गुणा कर देते हैं, HCF से गुणा कर देते हैं तो उनका क्या मिल जाता है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको। जैसे मैंने कहा दो संख्याओं का अनुपात, मैंने कहा कि P और Q, P का मान दे रखा, सॉरी PQ का अनुपात दे रखा हो। जैसे PQ का अनुपात हमारे पास है, हमसे कहा कि P संबंधे Q, यह अनुपात है 5 संबंधे 7। कितना है भाई, 5 संबंधे 7। और कहा कि भाई दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 7 है और बोला है कि बताओ कि एलसीएम कितना होगा, पूछा कि एलसीएम कितना होगा और HCF दे रखा हुआ। क्या दे रखा हुआ भाई, LCF दे रखा हुआ है 12। कितना दे रखा है, 12 दे रखा हुआ। तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे गुरुजी बहुत आसान है। आप कहोगे एलसीएम बराबर क्या होगा, आप कहोगे अनुपात का गुणनफल 7 × 5 बराबर कितना होगा 35। 7 × 25 35, 35 में किससे गुणा करेंगे 12। हमने कहा 12 × 25 60 हो जाएगा, 12 × 3 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा भाई 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, यानी हो जाएगा 420। उस संख्या का एलसीएम कितना होगा 420 हो जाएगा। मैंने कहा कि जब संख्याएं अनुपात में दी गई हों और उनका HCF दिया गया हो तो उनका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। और यही कंडीशन ये होगा जब संख्याओं का एलसीएम दिया गया हो, क्या दिया गया हो, HCF हिडन हो और संख्याओं का अनुपात दिया गया होगा, तो हम कह सकते हैं 420 में, यानी एलसीएम 420 दे रखा हुआ है और अनुपात का गुणनफल 7 × 25 35, यानी 35 अगर भाग देंगे 35 से 420 में तो ये कितनी बार में आएगी भाई 12 बार में आएगी, यानी HCF कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जब यही अनुपात का गुणनफल की संख्याएं कितनी होंगी भाई, तो आप 420 में अगर भाग दोगे एलसीएम में भाग दोगे HCF से 12 से, तो हो जाएगा 12 दूना 24, 12 3 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आज 6 जीरो बचेगा, 12 × 25 कितना होगा 60, यानी 35 हो गया। 35 को तोड़ोगे 5 में और किस में, यानी प्राइम नंबर में तोड़ोगे तो संख्याओं का अनुपात 7 संबंधी कितना हो गया 5 हो गया। यानी कुछ भी आप कर सकते हो। यानी मेरा कहने का मतलब आप थोड़ा सा जानकारी रखते हो अपने सब्जेक्ट पे, थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो तो कुछ भी आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको बहुत बिंदास तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। क्या मैं आपको समझा पाया इस चीज़ को? अगर समझा पाया तो मैं क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ूँगा, आज नहीं कल बढ़ूँगा आगे। लेकिन और कुछ मैं समझाना चाहता हूँ आपको, और कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि बताओ, ध्यान देना, मैंने कहा कि बताओ कि जब हमारे पास कोई वैल्यू हो, हमारे पास क्या हो, दो संख्या हो,
तो हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। कॉन्सेप्ट को ध्यान समझना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे क्या होता है भाई, एचसीएफ। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, केवल दो संख्या की बात कर रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है भाई, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि एक संख्या मेरे पास है, हमने कहा ए को लिया मैंने 15 और बी को लिया कितना, बी को लिया मैंने 20। हमने कहा 15-20 की बात किया, इनका जो एलसीएम आएगा, इनका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। हमने कहा इनका जो एचसीएफ आएगा, इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा 5। हमने कहा दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्या 15 गुणे 20, क्या 15 गुणे 20 इक्वल टू क्या 60 गुणे 5 के बराबर आ रहा है, क्या 60 गुणे 5 के बराबर आ रहा है, प्रूफ कर लो। तो 15 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 300। हमने कहा 60 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 300। यानी दो संख्याओं का अनुपात, सॉरी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन यही चीज़ तीन संख्याओं पे बहुत कम लागू होती है। जब क्वेश्चन सेटिस्फाई करके बनाया जाता है तब तो ठीक है, लागू हो जाती है, लेकिन नहीं बनाया जाता है तो दिक्कत हो जाती है सबके सामने। मैंने कहा कि जब यही चीज़ें, तो कैसे भाई, जैसे मैंने कहा कि ए की वैल्यू हमारी कितनी हो, ए की वैल्यू 15 हो, बी की वैल्यू कितनी हो भाई, बी की वैल्यू आपकी 20 हो। हमने कहा सी की वैल्यू कितनी भाई 25 हो। तो 15, 20, 25 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम होगा तो हमको लगता है 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 300। एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमने कहा तीनों को गुणा करोगे, यानी 15 को गुणा करोगे, 20 को गुणा करोगे और 25 को गुणा करोगे, तीनों संख्याओं का गुणनफल देखोगे 300 गुणे 5 बराबर क्या आ रहा है क्या। तो आप कहोगे सर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूना 5, 300, 25 3 75, यानी ये वैल्यू हमारी 7500 हो जाएगी। और ये कितना होगा 5 3 1500 हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल तो नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि दो संख्याओं पे ही लागू होता है, तीन संख्याओं पे कब लागू होगा, जब क्वेश्चन को सेटिस्फाई करके बनाया जाएगा। आपको क्वेश्चन का सीरीज में लेके चलूँगा, तो मैं बताऊँगा, कल से मैं क्वेश्चन का सीरीज ही बात करूँगा। क्वेश्चनों के साथ मैं आपको बात करूँगा, रूबरू कराऊँगा, क्वेश्चन कैसे आपको मिलते हैं, किस तरह से किस कैटेगरी के क्वेश्चन मिलते हैं, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। हमने कहा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर होता है हमारा एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में दूसरी संख्या। क्या हो जाएगी भाई, दूसरी संख्या हो जाएगी। मैंने कहा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई, हमने कहा दूसरी संख्या बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या हो जाएगी। हमने कहा कि क्या हो जाएगा भाई, हमने कहा कि एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या पहले गुणे दूसरी संख्या, पहले गुणे दूसरी संख्या डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई मेरा एचसीएफ हो जाएगा। हमने कहा एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि आप ध्यान देना कि पहले संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल में पहली संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या की वैल्यू आ जाएगी। अगर दूसरी संख्या की वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या से भाग देंगे, पहली संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या से भाग देंगे, एलसीएम निकालना है तो संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ से भाग देंगे, एचसीएफ निकालना है तो संख्याओं गुणनफल में किससे भाग देंगे, एलसीएम से भाग देंगे। तो क्या मैं आपको इतना समझा पाया, ये चीज़ें मैंने आपको समझाया एलसीएम एचसीएफ के पूरा का पूरा। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन का जो सीरीज होगा वो बेहतर होगा। हमने कहा एलसीएम एचसीएफ लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन क्या हो तो मैंने बताया
जिसका पावर ज़्यादा हो हाईएस्ट लिस्ट कॉमन होता है, जिनका पावर कम हो हाईएस्ट कॉमन की श्रेणी में आता है। उसके बाद मैंने आपको जो भी लिखवाया, जो मैं बताया कि हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, लिस्ट कॉमन क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने कहा कि भाई जब हम बात करेंगे एलसीएम सिर्फ निकालेंगे तो बाकी बहुत सी चीज़ें होंगी जो उसको हम लोग फैक्टर पे बात करेंगे। और कल से क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। हमने कहा अनुपात 4 संबंध में 5 हो, जब संख्याओं का अनुपात दिया गया, एचसीएफ दिया गया, तो हमसे चीज़ें पूछ सकता है, संख्याएं पूछ सकता है, संख्याओं का योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, संख्याओं का गुणनफल पूछ सकता है, संख्याओं का एलसीएम पूछ सकता है। हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हमसे क्या कर सकता है? कुछ भी पूछा जा सकता है, यानी हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बाकी तो ध्यान देना, संख्याओं के अनुपात के में अलग अलग एचसीएफ से गुणा किया संख्याएं प्राप्त होती, मैंने बता दिया आप लोगों को, ये समझा दिया है। बाकी ये भी आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपसे साझा किया है। और मुझे लगता है कि देखने के बाद, इतनी सब चीज़ें समझने के बाद, जब क्वेश्चनों का श्रृंखला लेके आएंगे, कि जब क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग, तो आई होप दैट कि मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चनों के साथ ही कंसेप्ट क्लियर करूँ, क्योंकि बहुत बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो मैं क्वेश्चन आपको सामने एज ए प्रूफ कि मैं दिखाता रहूँगा कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होगा। मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके पास लेके आऊँगा, उसको ही सॉल्व कराऊँगा, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।